नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी मेहमान हर मेहमान की तरह बहुत खास है, उनसे कुछ ज्यादा खास है क्योंकि उनको देखते ही आप हैशटैग थ्रोबैक में चले जाओगे, साल 2000 में चले जाओगे और आपको किरण याद आ जाएगी, वो खूबसूरत सी किरण जिनसे नजरें हटा पाना मुश्किल था। और आई एम श्योर अब आप अभी भी देखोगे ना तो तब भी कहोगे कि 22-23 साल बीत चुके हैं लेकिन वो बदली नहीं है। जी हाँ, आज हमारी खास मेहमान है प्रीति जिंगानिया। तो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स मैम, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। आई एम वेरी फाइन। अब मैं राइट नाउ इन भोपाल। आप ना जैसा हमने मोहब्बतें में देखा था ना आपको, बिल्कुल वैसे ही हो, कोई चेंज नहीं। थैंक यू वेरी कैसे मच। थैंक यू, कैसे कर लेकिन लेते हो आप चेंजेस तो ऐसा? आते ही है। हमें भी बताइए, हमें भी कुछ टिप्स दीजिए, कैसे कर लेते हो आप? कुछ करना नहीं है। इनफैक्ट हमारी लाइफ बहुत हेक्टिक है राइट नाउ, सो आई डोंट नो हम्म। हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ, लेकिन आई थिंक सारा क्रेडिट तो पेरेंट्स को ही जाना चाहिए। मुझे जी लगता है जो, बिल्कुल। हाँ, किसी भी इंसान का जो है 90% जो है हेरिडिटरी होता है। जी, और आपको अब तो हम काफी टाइम बाद दोबारा से देखने वाले हैं और वही नजरें फिर से टिकने वाली हैं। आपका ओटीटी डेब्यू हो रहा है तो जी। उसके बारे में बताइए सबसे पहले आप। जी। ज्यादा कुछ मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि जस्ट अनाउंस हुआ है, लेकिन हम्म। शूट पूरी खत्म हो गई है। शो का नाम कफस है और वो सोनी लिव पर आएगा। इससे इसमें मेरे साथ मोना सिंह भी है और शर्मन हम्म। जोशी भी। तो आपका कैसा किरदार है, थोड़ा सा तो हिंट दे दो आप हमें, क्योंकि हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है आपको देखने के लिए। आई थिंक मेरे लिए काफी एक्साइटिंग है क्योंकि एक ऐसा हम्म। किरदार है जो यूजुअली लोग मुझे जो है मेक बिलीव कैरेक्टर्स में देखते हैं, जैसे आजकल ऐसी औरतें होती नहीं है जैसे कि मोहब्बतें में या आवारा पागल दीवाना में। दोस काइंड ऑफ गर्ल्स एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट। वो होती हम्म। ही, लेकिन अब जो तो इट्स अ टुडेज वुमन, जो एक एक आज की औरत वो कैसे रिएक्ट करेगी जब वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ एक सीक्रेट ढूंढ लेती है या फाइंड आउट करती है, वो कैसे रिएक्ट करेगी। एक नॉर्मल रिलेशनशिप है और एक नॉर्मल लाइफ में कैसे रिएक्शंस होते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट रोल फॉर द ऑडियंस टू सी मी इन। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। जी, और आपके आपको देख के ना बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है क्योंकि एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस तो आप हो ही, और साथ में आपका जो प्रो पंजा लीग चलता है। तो दोनों चीजों को ना प्रो पंजा लीग पे आऊंगी मैं अभी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि और आप मदर भी हैं एक, तो ये आप जी। तीनों चीजों को कैसे मैनेज करते हो? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक हर औरत वैसे मल्टीटास्कर तो है ही। लेकिन हाँ, काफी हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, क्योंकि हमारी पूरी कंपनी भी है स्वेन एंटरटेनमेंट, जिसे पूरी तरह से परवीन और मैं हैंडल करते हैं। हम्म। उसमें स्वेन एंटरटेनमेंट में भी बहुत चीजें करते हैं हम। हमारा डिजिटल सेक्शन भी है, फिर हमारा पंजा स्पोर्ट्स भी है और हम फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं। So there's a film also in the pipeline. In fact, एक पंजे हम्म। के ऊपर भी हम बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी लिख रहे हैं। So हम्म। soon all of that will be on air. Plus, yes, I'm a mother to two beautiful boys. और ये बिना मेरी फैमिली के सपोर्ट के ये नहीं हो पाता। बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट है। मेरी माँ, मेरी बहन, सभी हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। आई थिंक फॉर एनी वुमेन, एंड प्लस माय हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव, सो फॉर एनी वुमेन टू हैव अ सपोर्टिव फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ शी इज टू हैंडल सो मेनी करियर्स। जी, ये तो आज के टाइम में ना बिल्कुल सच है, क्योंकि आज के टाइम पे आई थिंक हर एक लड़की है जो वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, लेकिन जी बिना बिल्कुल। किसी सपोर्ट के बहुत मुश्किल हो जाता है। करना हर कोई चाहती है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट हो तो वो बहुत स्पीड शायद तेज हो जाती है। जी डेफिनेटली, अगर फैमिली सपोर्ट हो तो स्पीड तेज हो जाती है, बिकॉज आई फील दैट माई चिल्ड्रन आर इन सेफ हैंड। नहीं तो मैं हम्म। अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाती, या तो मैं अपने और जब मैं शूट पर हूँ तो मुझे कंसंट्रेट करना पड़ता है उस रोल पर, उस कैरेक्टर पे। और जब मैं ऑफिस में हूँ तो आई हैव टू कंसंट्रेट दैट आई कांट कीप पिकिंग अप माई चिल्ड्रंस कॉल्स और मेकिंग श्योर, क्योंकि उनका भी स्कूल हम्म। का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, जैसे कि हर माँ हम्म। जानती है। वही एक फुल टाइम जॉब है। So yeah, all the things are there, but I have a good support system, and I'm lucky.
जी बिल्कुल, वो आपके फेस को देख के ना लग भी रहा है कि आप खुशी झलक रही है और ऐसे ही खुशी बनी रहे। अच्छा, आपका जो प्रो पंजा लीग है उसके टूर्नामेंट्स भी चल रहे हैं ना आजकल, तो उसके क्या देखिए, कुछ। हम जो टूर्नामेंट्स अब कर रहे हैं प्रो पंजा लीग के, वो हम्म। सारे प्रमोशनल टूर्नामेंट्स हैं। ये हम्म। सब लीड अप करेंगे हमारा मेगा प्रो पंजा लीग का पहला हम्म। सीजन जो वो सोनी स्पोर्ट्स पर आएगा लाइव। हम्म। 28 जुलाई से 13 अगस्त तक 17 दिन ओके। का लीग है, और 6 टीम पार्टिसिपेट करेंगे। So it is a very, very big project for us, and it's going to be a mega league on Sony Sports Live, 7 to 9 prime time. So this हम्म। is something that's very, very exciting for us. और हम्म। एज लीग ओनर्स हम चाह रहे हैं कि एथलीट्स को हम एज अ स्टार दिखाएं। हम्म। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे जो स्पोर्ट को है ग्रास रूट लेवल से उठाएं। और ये क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो जो सब जानते हैं। आपने खेला है बचपन में, हमने खेला है, हर इंडियन ने इस स्पोर्ट को बचपन में खेला है, वो सब जानते हैं। और रूल्स इसके बहुत सिंपल है, प्लस इसका एंट्री लेवल जो है, फाइनेंशियल एंट्री लेवल बहुत कम है, तो बहुत सारे एथलीट्स आ सकते हैं इस स्पोर्ट में। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड ऑन पंजा, एंड दैट इज व्हाई now we have our own federation as well, which is called PAFI, हम्म। People's Arm Wrestling Federation India. और यही फेडरेशन है जो इंटरनेशनल बॉडीज से भी अफिलिएटेड है, AAF, एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, और वॉफ जो है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन। तो हमारी नेशनल बॉडी इन दोनों से अफिलिएटेड है, and हम्म। I'm the president of that body also. So we have to divide our work between the Pro Panja League, जो एक professional league है, and the हम्म। amateur side, which is PAFI. अच्छा, ये जो प्रो पंजा लीग है ये एक बहुत ही डिफरेंट सा भी कॉन्सेप्ट है और आइडिया बहुत अच्छा था। किसके माइंड में आया था ये आइडिया कैसे प्रो पंजा लीग शुरू करना है? Definitely it was Parveen's idea. I'm not a sports हाँ। person, ना मैं स्पोर्ट्स में इतनी हम्म। दिलचस्पी रखती थी। और हम्म। मुझे सिर्फ एक्टिंग ही आती थी, बिकॉज मैं 17 साल की उम्र से सिर्फ मॉडलिंग एंड एक्टिंग की दुनिया में हम्म। इतनी जुड़ी हुई हूँ टिल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड आई हैव डन सो मेनी फिल्म्स इन द साउथ, सो दैट्स ऑल आई न्यू। सो बट स्पोर्ट वाज समथिंग परवीन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन। और ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा इंडिया का वेबसाइट है दी MMA इंडिया शो, जो इंडिया का जी। प्रीमियर साइट है MMA पर, हम्म। मिक्स मार्शल आर्ट पर। सो स्पोर्ट्स, वी हैव द स्पोर्ट्स इंडिया शो, वी हैव द फिटनेस इंडिया शो। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे डिजिटल साइट में बहुत सारे हम्म। स्पोर्ट्स सेक्शंस हैं। सो जब हम ये प्रो पंजा लीग का जो आइडिया था वो डेफिनेटली परवीन का ही था, लेकिन एज अ बेबी वी हैव ग्रोन इट टुगेदर। तो आपको पहली बार में जब परवीन सर ने आइडिया दिया तो आपको अच्छा लगा था कि हाँ ऐसा करना चाहिए, आप डबल माइंडेड हुए थे थोड़ा? नहीं नहीं नहीं, मैं डबल माइंडेड थी। मैंने बिल्कुल इमिजिएटली नहीं कहा कि हाँ हमें पंजा करना चाहिए। मैं लाइक एवरीबडी एल्स, मुझे भी ये नहीं पता था कि ये प्रोफेशनली खेला जाता है स्पोर्ट, और इतने सालों से इंडिया में खेला जा रहा है ये स्पोर्ट। हम्म। बहुत ही इतने एथलीट्स हैं और उनके पास लेकिन कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं। वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी जा रहे थे, लेकिन ना कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, कोई प्राइवेट स्पॉन्सरशिप्स नहीं थे उनके पास। अब अगर आप देखें तो उनके पास इतनी सारी एवेन्यूज खुल गई हैं, उनका सोशल मीडिया बढ़ गया है, उन्हें एज अ ट्रेनर जॉब मिल रहे हैं, इन द गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे हैं, उनके खुद के जो जॉब्स है उन्हें रेजेस और लोग उन्हें जानने लगे हैं। तो हम्म। उनकी लाइफ्स बदल रही हैं सारी एथलीट्स की। सो एंड दे आर गेटिंग अ बिग स्टेज नाउ। और वैसे भी आजकल स्पोर्ट्स में ना हर पेरेंट्स हैं जो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना स्पोर्ट्स की तरफ जाए, बढ़े स्पोर्ट्स में आगे, डेफिनेटली हर पेरेंट्स बहुत चाहते सारी हैं ये। क्वालिटीज आती है बच्चे में हम्म। फॉर स्पोर्ट, व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स स्पोर्ट, डिसिप्लिन, टीम वर्क, इतनी सारी क्वालिटीज आती है बच्चे में। बिल्कुल, ये जरूरी भी है आज के टाइम में। अच्छा, अब मैं आपके ना जो फिल्मी करियर है ना उस पे वापस आती हूँ। बिल्कुल। आपने जो शुरुआत थी वो साउथ की मूवीज से की थी, और साउथ तो शुरू से ही बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल रहा है ना, साउथ इंडियन मूवीज, बॉलीवुड, पैन इंडिया, बहुत कुछ चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़ा चेंजेस है, या सेम ही चल रहा है, बॉलीवुड बदला है, साउथ इंडस्ट्री वैसे ही है? मुझे एक्चुअली कल ही किसी ने सवाल पूछा था हम्म। कि आपको क्या लगता है कि साउथ में बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छा करी, 100 करोड़ करी, हमारी हिंदी फिल्में कैचअप नहीं कर पा रही। ऐसे ऐसी बात नहीं है।
एक अच्छी फिल्म किसी भी हाँ। लैंग्वेज में हो, वो फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी और फिर वो फिल्म डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर चलेगी अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाए। आज ये एवेन्यू खुल गया है कि अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाए तो पैन इंडिया वो फिल्म देखी जाती है ना, चाहे वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम फिल्म हो या फिर वो हिंदी फिल्म हो। So, or if it's a Punjabi film, it can be watched pan India, and audiences are looking for different kinds of films in all languages. वो अभी बायस नहीं है कि नहीं हम हिंदी फिल्म ही देखेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही। आई थिंक इवन विद सबटाइटल्स इट वर्क्स, इवन विद डबिंग इट वर्क्स। तो ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली सारी फिल्मों के लिए खुल गई है कि यू कैन, इफ यू मेक अ गुड फिल्म, इट कैन वर्क पैन इंडिया। मैं यही जानना चाह रही थी तब कि अब पहले साउथ की जो मूवीज होती थी ना उनका हम रीमेक बनता देखते थे बॉलीवुड में, कि इस मूवी का रीमेक बना बॉलीवुड में बना, लेकिन आजकल साउथ की मूवीज पैन इंडिया चलती है, हम उन्हीं स्टार कास्ट को हम पूरा इंडिया देखते हैं। तो आपकी जो कोई साउथ की मूवी है, आप चाहते हैं हो कि अगर पीछे जाके आपकी जो साउथ की मूवी आपको लगता है कि सबसे बेस्ट है वो पैन इंडिया होनी चाहिए, दोबारा से रिलीज कर दे, पैन इंडिया कर दे, तो कौन सी होगी? एक्चुअली मेरी डेब्यू फिल्म थी तमड़ू, जो पवन कल्याण के साथ थी, बहुत बड़ी हिट रही साउथ में, लेकिन दैट वाज अ रीमेक ऑफ जो जीता वही सिकंदर। So and then I did a film called Narsimha Naidu. So हम्म। I'm not sure if that would appeal to audiences today. So I think I would like to do a new South film rather than पैन इंडिया remake, कि rather वैसे ही than देखे साउथ में भी यहाँ भी। अच्छा। remake some of the older ones. यस ऑब्वियसली। अच्छा, आजकल है ना जो मूवीज हैं, रीमेक्स का तो शुरू से ही चला आ रहा है, आजकल कुछ नया तो है नहीं है ना। अगर आपकी बहुत सारी मूवीज हैं जिनमें आपके कैरेक्टर्स को लोगों ने आपको बहुत ज्यादा प्यार किया है, लेकिन बात अगर मैं मोहब्बतें की ही करूँ दोबारा, अगर मोहब्बतें का हम सीक्वल बनाने की सोचे या उसका रीमेक बनाने की सोचे, तो आपको क्या लगता है कास्टिंग कैसे होनी चाहिए? पॉलिटिक्स तो चलता ही रहेगा। Remake. I don't believe so much in remakes. मुझे नहीं लगता कि जो फिल्म हिट हो गई या ऑडियंसेस को इतनी पसंद है उसका रीमेक होना चाहिए। हाँ, उसका डिफरेंट वर्जन जरूर हो सकता है और वो एक्चुअली आज के टाइम के लिए पूरा अडेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम्म। that was a story and for the sensibilities of at that time. I think generation जो है हर 10 साल चेंज हो जाती है और अगर not even 10 years, I think 5 years, every 5 years the generation is changing. So I think it'll have to be a very radical and new kind of movie, but emotions तो definitely वही चलेंगी, and I think it's a great idea. Although I don't prefer remakes, but I think it's a great idea. तो किरण के रूप में आप किसे चाहते हैं, कि कौन है जो वो किरण को बिल्कुल ऐसी वाली प्रीति वाली किरण ही बन के दिखा सकती है? कोई है आपकी नजर में लड़की? Of course, बहुत सारी actresses nowadays, they're all lovely. They're all हम्म। beautiful. I think Kiara Advani would make a lovely Kiran. And she's already played Preeti in some of her films, so हाँ। it would be fantastic. Yeah, I think that would be a good choice. अच्छा, तो अब आपकी एक ओटीटी का तो आपका हमें पता चल चुका है, इसके बाद आप ऑडियंस के सामने कब कब कहाँ कहाँ हम आपको देख सकेंगे? मेरी एक फिल्म भी रिलीज पर है, महापौर, जो मैंने लखनऊ में हम्म। शूट की है। दैट इज आई डोंट नो आई इफ द ऑडियंस वुड लाइक दैट, बट इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर फॉर मी। लेकिन बहुत ही मुश्किल रोल था मेरे लिए, एक लखनऊ के पॉलिटिक्स का जो माहौल है या जो दुनिया है उसमें एंटर करना और एक महापौर का कैरेक्टर निभाना, जो मेरे लिए बहुत ही पर्सनली भी मुश्किल था, क्योंकि मैं बिल्कुल, आई डोंट थिंक आई एम लाइक दैट एट ऑल। और हम्म। पर्सनली भी, एंड ऑल्सो टू परफॉर्म दैट कैरेक्टर, कि ये जो पॉलिटिक्स में एक पागलपन आ जाता है इंसान में, पावर, let me not say politics, but with power comes a lot of madness sometimes in the person. So I think वो बैलेंस करना, लेकिन it's an exciting role, and I'm looking forward to that film. लेकिन जब आपने बताया ना कि ग्रे करेक्टर, तो आपके फेस को देख के, आपको देख के लगता है कि मतलब ग्रे करेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वैसे आपको देखने में बहुत क्योंकि मजा आएगा आइडिया ग्रे वही करेक्टर था में ना। कि एक शॉक लगे, कि ऑडियंस को भी एक शॉक लगे कि जो फिल्में, एनीवे लेट मी नॉट रिवील द स्टोरी ऑफ द फिल्म।
तो आपको भी पहले तो आप भी शॉक हुए होगे ना कि ग्रेट ग्रेट कैरेक्टर करूंगी मैं, ये तो बहुत अलग सा हो जाएगा। आई डिडंट नो व्हाई दे वर अप्रोचिंग मी। मुझे लगा, मैं सोची थी कि बट आई वाज हैप्पी, क्योंकि विक्टोरिया 203 में भी मैंने एक आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर किया है। वो तो ग्रे भी नहीं है, वो तो आउट एंड आउट नेगेटिव था, एंड आई लव्ड इट। बहुत ही मजा आया। कान चलो, वन बहुत आउटफिट, आई ऑल द एंजॉयड इट। वेरी वेरी बेस्ट मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद थैंक करते हैं यू। कि आप जितने भी आगे वाले जितने भी आप किरदार करेंगे, आपको सबको ही ऑडियंस का भरपूर प्यार मिले, और फिर हम उसके बाद आपकी फिर से इंटरव्यू करें और बातें करें ढेर सारी। थैंक यू सो मच मैम। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच।